वेलकम टू द चैनल। बैंक निफ्टी एंड निफ्टी टुमारो हमें कौन से लेवल पे ट्रेड करके जैकपॉट मिल सकता है, बड़े टारगेट कैप्चर कर सकते हैं, और निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का एनालिसिस समझेंगे। कल का वीडियो आप जाके देख लो, मैंने क्या बताया था कि यहाँ इस तरह का बड़ा कैंडल बन सकता है। अगर इसका लो ब्रेक किया तो शार्प सेलिंग आ सकता है। तो आपको पता चल ही जाएगा कि अगर ये ब्रेकआउट फेल्योर होगा तो यहाँ एक बड़ा कैंडल बनेगा। आप जाके चेक कर सकते हो, यस्टरडे ही ये बता दिया था, ठीक है। अभी दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये समझो कि यहाँ पूरा बेस बनाया है मार्केट में, तो अभी ऑलमोस्ट सेलिंग आ ही रहा है। तो अभी यहाँ सेल करने से थोड़ा रिस्की होगा, क्योंकि यहाँ किसी भी टाइम से यह मार्केट बाउंस बैक हो सकता है। तो उसके लिए आपको 15 मिनट चार्ट में समझ जाना चाहिए कि कहाँ से मुझे एग्जिट करना है और आपको एंट्री करना चाहिए, ठीक है। अभी उसके लिए बैंक निफ्टी का क्लोजिंग देख लेते हैं। 44,623.85 का है, ये 700 पॉइंट का फॉल था। तो यहाँ पे क्या हुआ है एग्जैक्टली ये समझो। मार्केट यहाँ डाउन खुला, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि 1 मिनट का आपको वेट करना है। अगर ये बाउंस करता है तो ये जितना गैप होगा उतना आपको टारगेट मिल सकता है, और एग्जैक्टली यहाँ गया। और टेलीग्राम में मैंने अपडेट दिया था कि ये रेसिस्टेंस है, तो यहाँ से ये डायरेक्ट फिर रेसिस्टेंस लेके नीचे आया। लेकिन आपको मैंने फिर से यहाँ अपडेट दिया था कि ये रेंज ब्रेक होने के बाद ट्रेड करना है। तो यहाँ अगर आपने ट्रेड किया है तो चलो 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस से हम ट्रेड करते हैं। ये एसएल हिट हुआ, नो डाउट। फिर से ये ब्रेक किया यहाँ पे। अगर यहाँ पे आपने ट्रेड किया, बहुत ही अच्छा यहाँ आपको टारगेट मिला है, और 2 ट्रेड दिए थे हमें, और 180 पॉइंट का प्रॉफिट बुक कर सकते हैं दोनों टारगेट में, ठीक है। अभी हमें किस तरह से ट्रेड करना चाहिए ये समझो। अगर मान लो कि मार्केट यहाँ से फ्लैट ओपन हो रहा है और नीचे जा रहा है, तो यहाँ से अभी भी हमें पुट के साइड कंजिक्यूटिव स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाना है, फ्लो में चलते जाना है। क्योंकि अभी ये एचडीएफसी का थोड़ा न्यूज़ चल रहा है, ऊपर से इंडिया और कनाडा का ये जो इश्यू चल रहा है, तो ऐसे टाइम पे शार्प सेलिंग हो सकता है अभी भी। अगर मान लो कि उसके अंदर कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ गया तो कॉल के साइड भी मार्केट बहुत ही अच्छा मोमेंटम कर सकता है। और ये आपको कोई भी ट्रेडर नहीं बता सकता कि वो न्यूज़ कौन कब देगा, क्यों, तो वो एक न्यूज़ बेस्ड मार्केट हो गया। तो न्यूज़ बेस्ड मार्केट के अंदर आपको सबसे पहले क्वांटिटी साइज कम रखना है, क्योंकि ये न्यूज़ किसी के हाथ में नहीं होता है। अगर ये फ्लो हुआ तो कभी भी मार्केट रिवर्स हो सकता है। और इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है रिटेलर का, ये समझो। अभी मान लो कि यहाँ 1-2 दिन का ये जो पूरा सेलिंग आया यहाँ तक, अगर ये किसी ने मिस कर दिया है तो अभी ये यहाँ बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे पुट के साइड। और कल जाके मानो कि कोई अच्छा पॉजिटिव न्यूज़ आ गया और ये सॉल्यूशन हो गया, ये चीज़ का जो अभी प्रॉब्लम चल रहा है, ये बाउंस बैक कर लेगा। तो यहाँ आपने हैवी क्वांटिटी में ट्रेड किया, उसके अंदर बहुत बड़ा एसएल हिट होगा। फिर वो रिकवर करने में फिर 2-4 महीने कंजिक्यूटिव आप कैपिटल डालते जाओगे, वो रिकवर करने में फिर वो जीरो होता जाएगा, और ये प्रोसेस चलता ही रहेगा। तो इस तरह से ट्रेडिंग मत करो। समझो कि अगर ये मान लो कि आपने ये ट्रेड नहीं कर पाए तो चला गया, मतलब चला गया, उसको छोड़ दो। ये होता है ट्रेडिंग, गैमलिंग की तरफ मत ट्रेड करें, ठीक है। अभी ये समझो, अगर मान लो कि मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे जा रहा है, यहाँ से आप पुट बाय कर सकते हो। फिर अगर ये अपर साइड जाने के बाद ये 44,500 का लेवल ब्रेक करता है डाउन साइड 44,500, तो अभी भी ये 200 पॉइंट और ये ब्रेक कर सकता है। तो इतना टारगेट आपको सेफ ट्रेडर की तरह आपको लेना ही है, ठीक है। मैंने टेलीग्राम में बताया था कि 45,000 सपोर्ट है। तो वहां से मार्केट ने क्या किया कि सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि बाउंस करेगा, फिर से नीचे आया, फिर से सपोर्ट लिया, तो सपोर्ट कंजिक्यूटिव टेस्ट हो गए तो वो ब्रेक होगा। सपोर्ट का मीनिंग ये नहीं है कि मार्केट वहां ब्रेक ही हो जाएगा या बाउंस ही हो जाएगा। वो किस तरह से वहां मार्केट मोमेंटम करता है उसके डिपेंड्स ट्रेड करना होता है। ये होता है ट्रेडर साइकोलॉजी। तो मैंने आपको यहाँ सबसे पहले मॉर्निंग में कॉल के साइड दिया था, उसके अंदर प्रॉफिट डन हो गया। फिर पुट के साइड यहाँ पे दिया था, यहाँ एसएल हिट हुआ। फिर यहाँ टारगेट दिया था तो यहाँ भी टारगेट मिला। फिर यहाँ हमने पुट के साइड दिया था तो यहाँ भी टारगेट हिट हुआ। तो दो तीन टारगेट हिट हुए और एक एसएल हिट हुआ। लेकिन एसएल जो भी हिट हुआ वो 20 से 30 पॉइंट का हिट हुआ, लेकिन दोनों के अंदर 40 पॉइंट का टारगेट दिया था। वो दोनों के अंदर 80 पॉइंट का एक ट्रेड में मिला, तो 160 पॉइंट का टारगेट और 30 पॉइंट का आप समझो एसएल, तो भी 130 पॉइंट एक क्वांटिटी साइज में भी आपको प्रॉफिट हुआ। तो ये होता है इंपॉर्टेंट कि आप किस तरह से क्यों करते हो ट्रेडिंग। अभी टेलीग्राम चैनल में मैंने आपको यहाँ बताया था कि 45,000 ये सपोर्ट है। तो यहाँ हमने सबसे पहले प्रॉफिट कॉल के साइड ट्रेड दिया। फिर हमने ये जो ग्रीन कैंडल बना है
उसी टाइम के अंदर हमने क्या किया कि ये टेस्ट करके ये नीचे आ रहा है, तो यहाँ हमने पुट दिया था बाय करने को, एडवांस में यहाँ पे दे दिया था कि अगर ये ब्रेक करेगा 45,000 लेवल तो हमें मिनिमम 200 पॉइंट मिलेंगे। अदरवाइज अगर बाय चांस ये रिवर्स हो जाता है तो हमने वैसे भी 20 से 30 पॉइंट से ज्यादा तो एसएल दिया है नहीं, लेकिन अगर ये ब्रेक किया तो हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, और वो मिल भी गया। तो ये होता है कि लॉजिक बिहाइंड द ट्रेड क्या है वो समझो, फिर किसी भी ग्रुप या किसी भी चैनल के अंदर आप ट्रस्ट करके प्रैक्टिस करने के लिए ज्वाइन करो। अदरवाइज डायरेक्टली किसी के स्क्रीनशॉट देख के प्रॉफिट देख के ज्वाइन करोगे, कभी आप प्रॉफिट नहीं बना पाओगे जब तक आप उसके पीछे का लॉजिक नहीं समझोगे, अपने आप कभी ट्रेड नहीं कर पाओगे, ठीक है। और कॉन्फिडेंस नहीं होगा, साइकोलॉजी बिल्डअप नहीं कर पाओगे, ना मनी मैनेजमेंट ठीक से हैंडल कर पाओगे। अभी मानो कि यहां से मार्केट ये अपर साइड जा रहा है, तो सेफ ट्रेडर यहां से दूर रहो, और जो ट्रेडर रिस्क ले सकते हैं उसको ही यहाँ कॉल के साइड ट्रेड लेना है। और सेफ ट्रेडर को कब लेना है कि जब ये अपर साइड 44,750 टेस्ट करे, फिर नीचे आए, फिर ये 44,750 या 44,800 क्रॉस करे अपर की साइड, तो यहाँ से आपको कॉल के साइड एंट्री लेना है और 1:2 का टारगेट रखना है, ठीक है। अभी दूसरा पॉइंट ये है कि मान लो कि मार्केट गैप अप खुल गया, यहाँ कहीं खुल गया 44,800 के आसपास, तो यहाँ फिर अपर साइड रेसिस्टेंस है, डाउन साइड सपोर्ट है, तो मार्केट के अंदर किस तरह से यहाँ मोमेंटम करता है वो देखने के बाद ही हम ट्रेड कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ ट्रेड करना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ क्या करना है, अगर इतना बड़ा गैप अप खुलता है तो अगर ये नीचे आता है तो यहाँ इसको रेंज बनाने दो, फिर ये ब्रेकआउट देता है तो यहाँ से कॉल के साइड ट्रेड करो, या फिर ब्रेक डाउन देता है तो यहाँ से पुट के साइड ट्रेड करो। डायरेक्टली यहाँ जंप करके ट्रेड मत करना, अदरवाइज फंस जाओगे। ये वॉलेटिलिटी यहाँ कहीं पर भी क्रिएट करेगा, तो ऐसे मार्केट के अंदर कम क्वांटिटी में ट्रेड करो जब तक आपको कंफर्मेशन ना हो। अगर यहाँ से ये ओपन होने के बाद डायरेक्टली ऊपर साइड जा रहा है तो यहाँ से आप स्मॉल क्वांटिटी में कॉल के साइड ट्रेड कर रहे हो, अदरवाइज ये ट्रेड भी इग्नोर कर देना चाहिए, क्योंकि अभी मार्केट के अंदर सेलिंग हो चुका है। अब डाउन साइड में कहीं से भी ये रिवर्सल हो सकता है। और एक पॉइंट एडवांस समझो, अगर मान लो कि कल मार्केट गैप डाउन खुल रहा है बहुत बड़ा, यानी कि 44,300 200 तक खुल रहा है, तो यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि यहाँ से आपको क्या लगता है। आप 1 मिनट पॉज करके देखो और कमेंट डालो कि क्या लगता है, क्या हो सकता है। वो कमेंट करने के बाद ये एनालिसिस समझना कि यहाँ से मैं आपको क्या समझा रहा हूँ वो आपको समझ आएगा कि आपको क्या लगता है इतना बड़ा गैप डाउन होने के बाद क्या हो सकता है, प्लस जा सकता है या माइनस जा सकता है मार्केट, ठीक है। सेलिंग आ सकता है या बाइंग आ सकता है। उसके लिए यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको समझाता हूँ, रुको। यहाँ से ये सेलिंग आया तो यहाँ किसी ने मानो कि प्रॉफिट नहीं बुक किया, यहाँ प्रॉफिट बुक नहीं किया, और ओवरनाइट इतना बड़ा गैप डाउन खुलेगा तो यहाँ उसको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। अगर ये थोड़ा सा अपसाइड जाएगा तो क्या होगा, जिसका 1 लाख प्रॉफिट है या 50,000 प्रॉफिट है वो हो जाएगा, ये 45,000 आएगा, 40,000 आएगा ये प्रॉफिट, इसका 90,000 आएगा, 80,000 आएगा। तो ये सबसे पहले ये लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे। अगर वो प्रॉफिट बुक करेंगे तो ये बाइंग ही साइड हुआ ना, क्योंकि उसने अपनी सेलिंग की पोजीशन काटी है, तो यहाँ से बहुत तेज बाइंग आ सकता है, ठीक है। इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कल के डेट में ये बहुत ही अच्छा ही मोमेंटम कर जाएगा, लेकिन ये मैं ट्रेड आपको समझा रहा हूँ कि इतना गैप डाउन अगर खुल गया तो इसके बहुत हैवी चांसेस है कि अपर साइड चला जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि सबसे पहले मार्केट गैप डाउन खुले तो हमें ये प्रोबेबिलिटी चेक करना है कि कॉल के साइड हम कहाँ ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अभी ये समझो कि मान लो कि गैप डाउन जब भी खुला है, यहाँ ये अपर साइड मूव किया फिर डाउन आया, यहाँ गैप डाउन खुला अपर साइड किया फिर डाउन आया, अगर फिर यहाँ गैप डाउन खुलने के बाद डायरेक्ट नीचे जा रहा है तो यहाँ से लगता नहीं कि भाई कॉल के साइड कोई अपॉर्चुनिटी फिर मिल सकता है, तो और ज्यादा शार्प सेलिंग आ सकता है। और प्राइस एक्शन देख के सोच समझ के रेंज ब्रेकआउट पे ही ट्रेड करना चाहिए एज अ ऑप्शन बायर, ठीक है। अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, फ्री टेलीग्राम ग्रुप का चैनल में लिंक दिया हुआ है, आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको प्रैक्टिस करना है, समझना है, इंप्रूवमेंट लाना है, इंडिपेंडेंट ट्रेड कर सको, ऐसा आपका साइकोलॉजी है कि एज अ बिजनेस आपको मार्केट में ट्रेड करना है, तो ही व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करके प्रैक्टिस करें, अदरवाइज ज्वाइन ना करें। और ये एक डिस्क्लेमर है, यहाँ जितने भी ट्रेड है ये मैं कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ही ट्रेड करें, ये रिस्की ट्रेड होते हैं और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेने के बाद ही ट्रेड करना चाहिए आपको, ठीक है। अब अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।